और मान लीजिए दफ्तरों में तो क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी देते हैं ना, वो कर्मचारी के नाम पे अलॉट होता है, उससे यू नोट लगा के साइन करवा के ले लेते हैं कि भाई आज से ये सिस्टम मेरा है। और उस सिस्टम में किसी ने बैठ के जीमेल कर दिया किसी और के जीमेल से, क्योंकि नहीं जो बैठ के काम कर रहा है सब ओपन पड़ा रहता है बिना पासवर्ड। फिर जब पुलिस आके पकड़ेगी तो उसी को पकड़ेगी जिसके नाम पे अमाउंट हुआ है। इसीलिए पहली बात है, आप घर पे आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उनका आईपी एड्रेस, मोबाइल के नंबर, ये सब अपने आप सेव रखना। ये आगे बताऊंगा बिल में कहां सेव होता है, और बिल नहीं है तो कैसे मोबाइल से निकालेगा। तो ये खामियां है कि हम अपने सिस्टम को खुला छोड़ देते हैं और लॉक करके नहीं रखते हैं, तो कोई भी जाने अनजाने आपके गड़बड़ कर सकता है। फिर क्या है, पब्लिक वाईफाई। खास जब भी हम होटल, मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां लिखा रहता है फ्री वाईफाई, और आपके वाचक यही होता है ना। आप उसे पासवर्ड क्या, पासवर्ड होटल भी जाते हैं पासवर्ड तो देखना पासवर्ड आपने ले लिया, लेके ऑन किया, खुदा ना खास्ता क्या समझो, जो भी एयरपोर्ट में, होटल में, मॉल में कहीं भी फ्री वाईफाई मिल रहा है, अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, एक नया शब्द आजकल चला है, ध्यान से सुनना, अगर आपके कोई भी अकाउंट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो एक और है डबल लेयर प्रोटेक्शन का, उसमें या तो कोई कोड होता है, या चेहरा दिखा दो, या अंगूठे के निशान से वो खुलेगी। तो होता क्या है, मान लो पासवर्ड लीक हो गया, आपके सोशल मीडिया का लीक हो गया, किसी ने आपका हैक कर लिया, क्या व्हाट्सएप, फेसबुक या आपके जीमेल हैक कर लिया, तो पासवर्ड क्रैक होगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा, वो तो यूज कर रहा है। लेकिन टू फैक्टर यानी एक सेकंड लेयर प्रोटेक्शन और लगा देंगे, तो जैसे ही वो ब्रेक होगा, आपके पास एसएमएस आएगा मोबाइल पे, क्या आप हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाएंगे, इसका मतलब मेरा पासवर्ड क्रैक है किसी ने कर। और अगर आप ही हैं, अगर ये सीरीज भी कर दो हो जाएगा। तो ये जो दूसरी है, हर ताले की दो चाबी होती है ना, तो एक तो लगाओ, दूसरे प्रकार की चाबी होनी चाहिए, डबल प्रोटेक्टेड होगा, कभी चोर अंदर नहीं पाएगा। फ्री वाईफाई में ये होता है, पासवर्ड ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, Tommy@1965 बर्थ ईयर रख देते हैं, जन्मदिन रख देते हैं, हम वो चीज पासवर्ड पे रख देते हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक में कहीं भी डिजिटल की दुनिया में शेयर कर चुके हैं। और हैकर के पास सारी तैयारी करके रखा रहता है कि फलाने ने क्या लिखा था, क्या करके, और वो उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अटैक करता है। इवन डिक्शनरी के सारे शब्द भी हैकर के पास है, डिक्शनरी अटैक करता है, शायद डिक्शनरी का वर्ड आपने काम नहीं, और पासवर्ड क्रैक, क्योंकि पासवर्ड यानी बंदे की ताले की चाबी खुली नहीं तो अंदर माल मिलेगा, तो आपकी सारी सूचना अंदर पड़ी और मिलेगी। तो पब्लिक वाईफाई कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रांगली है कि नहीं कह नहीं सकते, अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि हैकर उसके जरिए होटल में जितने कमरों में रह रहे हैं वो सबके मोबाइल में कान छाप लैपटॉप में कर सकते हैं, तो वो कुछ भी हम एक चीज गांठ मान लो, देखो मैं 10 पहले इमाम मेरे 10 क्लास में 10 क्वेश्चन पूछूंगा और इन्हीं से संबंधित ही होगा। आप कहीं भी डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी पैसे का पेमेंट करें ना, कहीं भी पेमेंट होता है, घर के राउटर से मत कीजिए, इंटरनेट से मत कीजिए, डेटा कार्ड को ऑन करके कीजिए। डेटा कार्ड होता है जैसे आपके सिम, एयरटेल, वो सुरक्षित उससे पेमेंट कीजिए। कोई इंटरनेट या पब्लिक वाईफाई या राउटर कहीं या दफ्तर में बैठ के मत कीजिए, उससे खतरा हो सकता है। अगर वो स्कैमर बैठा हुआ है तो सारे पासवर्ड ये ले लो। तो ये कुछ ऐसी खामियां हैं जो जनरली हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। अब देखिए इंटरनेट की ताकत है, इंटरनेट, ये साइबर, ये डेटा, ये सब हिंदी चीनी भाई मिले जुले नाम है, सब एक दूसरे यानी ये वो एक ऐसी अदृश्य है इंटरनेट जो कंप्यूटर, वाईफाई, इवन ये देखो स्पीकर जुड़ा है, इसके साथ तार नहीं है वाईफाई के, वाईफाई भी इंटरनेट का हिस्सा है। तो ये सारे विश्व को जितने भी सिस्टम है, चाहे प्रिंटर है, आप प्रिंटर कहीं भी जाएंगे प्रिंट कराने कैफे में, ध्यान रखना एक चीज और, आपके जो डिजिटल संपत्ति में बता दिया क्या क्या होता है, ध्यान है, जो आपसे संबंधित है, बैंक से संबंधित है, ये
जब साइबर कैफे में जाके प्रिंट कराए, सबसे बड़ा गढ़ तो वो है जहां से लीक है। आप कई बार किसी कहते हैं यार वो मेरे फॉर्म भर देना, मैं पैसा कितना है QR कोड दे दो। यानी कुछ चीजें आप देते जा रहे हो, आप अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जहां वो बैठ के काम कर रहा है साइबर कैफे, ई मित्रा पे, हो सकता है वो ईमानदार है, लेकिन 30 आदमी बैठ के कुछ भी गड़बड़ सारा सामान उठा सकता है, पेट्रोल भराया और जान नहीं आपके साथ कुछ भी बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इंटरनेट यानी ऐसे अदृश्य शक्ति जो पूरे विश्व में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसकी दुनिया है। और ताकत कितनी है, इसकी ताकत है। देखो अमेज़न की दुकानें हैं क्या? अमेज़न की दुकान है क्या? आपने खरीदा? आगे खरीदा। ओला कैब बुक करते हैं बड़े शहरों में, तो ओले के मालिक के पास कार है क्या? लाखों जो दौड़ाता है दिल्ली में, बड़े शहर। जोमेटो की दुकान है क्या? ये एक सब प्लेटफॉर्म है जो देने लेने का काम करते हैं। आपने फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा, फ्लिपकार्ट की दुकान नहीं है, वो तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। बेचने वाला उससे जुड़ता है, खरीदने वाले हम उससे जुड़ते हैं, लेते हैं। लेकिन ये इंटरनेट के जरिए ये बड़े बड़े मगरमच्छ बने हुए हैं, अरबपति बने हुए हैं। ये इंटरनेट की ताकत है, और ये वही ताकत है जो आपके पास भी होगी या है अभी, और भविष्य में तो ज्यादा होगी। लेकिन कितना सुरक्षित कर रहा है वो ध्यान नहीं रखना। अब देखिए कुछ ऐसी घटनाएं जो आम हो रही है, एक सिर बोलिए, सत्य घटनाओं पर वीडियो दिखा रहा हूं। ये सत्य घटनाओं पर ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें जो फंसे हैं, इन्होंने वही काम किया जो हम करते हैं। अब पहला वीडियो है, इसका इंट्रोडक्शन देता हूं क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ जाएगा। और नहीं देना है तो ऑफ कि नहीं। अब जैसे मान लो हॉस्पिटल का एक ऐप आपने डाउनलोड किया, वो ये कहता है अपने ऐप में कि मैं आपके वीडियोस देखूं, तो हॉस्पिटल को तो अपने रिपोर्ट्स भेजने, ब्लड रिपोर्ट या जो भी है, उसको आपके वीडियो से क्या लेना देना। तो उसमें उसको आउट कर दो, चेक बॉक्स होता है, मना कर दो, हर चीज को चेक कर दो। अब मैं जिस बात पे कह रहा था, मोबाइल बातें सुनता है, जूते टेप, रेड टेप भी बहुत अच्छा है, और आप ऐड देख रहे हैं खरीदारी की दुकान पे, तो रेड टेप आने, या कुछ देर रुक के कोई विशेष रील देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी का मैं रील देख रहा हूँ, तो उसके बाद बाकी आने बंद हो जाएंगे रील साइबर सिक्योरिटी का। यानी ये खतरनाक चीज है दुनिया। ये आप कितने देर रुकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके हरकतों से पता चलता है, और आपको वही परोसता है। और उसमें ब्लेंडेड जैसे बटन लगा के देता है ना ब्रेड में, वैसे ही साइबर स्कैमर वो घुसा हुआ रहता है इन्हीं के माध्यम से, और छोटे छोटे एड्स दिखाता है, इतने प्रतिशत रिबेट में, ये लीजिए आता रहेगा, कभी मत क्लिक कीजिए। और उनका क्रॉस भी बहुत छोटा होता है, ध्यान रखना। ये भी कितनी चालाकी करते हैं कि आप उसको बंद करने जाएंगे तो क्रॉस करने के लिए, उस पॉपअप विंडो को क्रॉस करने के लिए क्रॉस इतना छोटा होता है कि उंगली का टिप भी मोटा हो जाता है, कि जैसे क्रॉस करोगे वो खुल जाएगा। और एक बार खुला नहीं, वो अपने वेबसाइट पे ले जाके हैक कर, और फिर वो सब जो उसको करना है उसको। तो इसीलिए आपके मोबाइल सुनता है, आपके मोबाइल देखता भी है। आपने देखा है एक हरी बत्ती जलती रहती है, एक ऑरेंज बत्ती जलती है। हरी बत्ती का मतलब वीडियो ऑन है, ऑरेंज का मतलब ऑडियो ऑन है। इसका मतलब आपके मोबाइल के अंदर जो भी एप्स आपने ले रहे हैं उससे फायदा लेने के लिए, वो कोई ना कोई वो चीज रिकॉर्ड कर। अच्छा, अगर आपको लगे ना आपकी आवाज लौट के जा रही है, कई बार आप बात करते हो तो लगता है आपकी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, इको हो रहा है, होता है। ये आर्मी वाले, पुलिस वाले आपको ट्रैक करते हैं, ये ट्रैक करते हैं आप किससे क्या बात करते हैं। आप हर एक के नजर में, आपके पास जो पुलिस नहीं है। इस ब्रह्मांड में दो ऐसे सुपर पावर्स हैं जिसकी गिरफ्त में आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक है ईश्वर, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा, और एक है स्कैमर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा।
जाएगा। ये दो ऐसी महाशक्तियां पैदा, ईश्वर को भेज रहा है, ये स्कैमर भी नहीं पैदा किया। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल में आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसको नोट कर लो। मोबाइल में सेटिंग्स में क्या करना है, इसमें तो लिंक सुनेगा तो पुलिस विजिट मारेगी, फिर बच्चा कुछ नहीं था पुलिस के पिताजी भी खड़ी रहते हैं पुलिस का। सेटिंग्स में जाके जब क्लिक करेंगे तो एक आएगा एप्स, परमिशन, यानी आपके मोबाइल में कौन कौन से ऐप है, किसको क्या परमिशन है। तो एक चीज से सारे निशाने रहते हैं, एक तो आपकी जरूरत। और परमिशन में जाके देखिए आपके अदर डिवाइस में कौन कौन से ऐप है जिसके अंदर 5 चीजें वो बताएगा। एक है टेक्स्ट, एक ऑडियो, वीडियो, आपके कॉन्टैक्ट्स और आपका लोकेशन और एक ऑडियो वीडियो, ये सब 5-6 चीजें हैं। हर एक को ऑन करके, हर एक ऐप को ऑन करके क्लोज कर दो, नॉट नो कर दो, या जब जरूरत होगी तो मैं करूँ। ये ऑप्शन है। आपके मोबाइल का पहला दरवाजा आपने बंद कर दिया स्कैमर को फुर्सत से। ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है मोबाइल के सेटिंग्स। अब अगर कल भी आप फंस जाए तो क्या करना है, ये वीडियो गृह मंत्रालय की ओर और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर प्रतिदिन लगभग 6000 वित्तीय साइबर अपराध रिपोर्ट किए जाते हैं। इन अपराधों का मुकाबला करने के लिए बैंक, वित्तीय संस्थानों, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और पुलिस एजेंसी के बीच रियल टाइम समन्वय होना जरूरी है। इस दिशा में माननीय गृहमंत्री जी के दिए गए निर्देशों के आधार पर साइबर क्राइम के खिलाफ भारतीय साइबर अपराध समन्वय के लिए I4C एक वॉर रूम या कोऑर्डिनेशन हब के रूप में साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC स्थापित किया गया है। यह केंद्र सभी राज्यों में 1960 के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। साइबर अपराध समन्वय केंद्र में प्रमुख बैंकों, वित्तीय संस्थानों, पेमेंट एग्रीगेटर्स, टेलीकॉम कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तो ये वो भारत सरकार का वेबसाइट है, जहाँ जाके आपको क्या करना है, कोई भी स्कैम होता है स्क्रीनशॉट और साक्ष्य रखिए, वो सब अपलोड करना है और तब जाके वो दर्ज होता है। पहले आपको करना है FIR बहुत जरूरी है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। FIR के बाद में सिम बंद करवाना है जिस सिम से हुआ है, उसके बाद बैंक अकाउंट बंद करवाना है, पैसा ट्रांसफर। और चौथा, जो आपने भारत सरकार की वेबसाइट में दर्ज किया उसको ट्रैक करना है कि भारत सरकार क्या कर रही है। समझ में आ गया? ये 4 चरण हैं। और एक मैगजीन आपके आई होगी स्कूल में, हमारे शिक्षा विभाग से निकलता शिविरा, ये जो सितंबर महीना है उसमें वो करने का लक्ष्य दिया है। क्या आपका स्मार्टफोन हो गया है, जो अक्सर मेले वगैरह में हो जाता है। होने का अर्थ ही है कि ये सब हरकतें होंगी, पैसा नहीं मिलेगा। उस समय आपको क्या करना है, ये वो मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लिखा है, पढ़ते ही करने लग जाओगे तो बच जाओगे। 15 मिनट में करना, लेट नहीं, 15 मिनट में कैसा नहीं जाता। और इसके साथ अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। गृह मंत्रालय की ओर
देख मेरा एकदम फोटो शाहरुख खान के साथ, और मालूम पड़ा उसने शाहरुख खान तो बना दिया, लेकिन वो ऐप में आपने देखा ही सेटिंग्स में, जिसको आप अपने मोबाइल में घुसा रहे हो कि वो क्या उत्पाद कर रहा है, मतलब उसके ले रहा है आपके मोबाइल में, वो तो चेक किया नहीं, वो आपको काम कर देगा, खुश कर देगा, अंदरूनी सारी सूचनाएं लेके, और किसी दिन अगर हैक हो गया तो वो कंट्रोल से गया फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और इसमें सबसे खतरा हो रहा है कि हैकर अगर विदेश में बैठा है, कंबोडिया में या अमेरिका में कहीं, और सारे हैकर्स विदेश में होते हैं, क्योंकि वहां से पैसा निकालने में ताकत लगेगी भारत सरकार को, बहुत मुश्किल। इसीलिए डिजिटल करेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी। अब आपके अंतिम जनरेशन में जो नोट देख रहे हो, अब कुछ दिनों में नोट गायब हो जाएगा और इस तरीके डिजिटल करेंसी आएगी, तो उससे भारत सरकार नए रूल्स बना रहे हैं पकड़ बनाने के लिए, जिससे आपके ऐसे स्कैम भी नहीं फंसे, और हो तो विश्व में एक नियम हो, तो हम कहीं भी पैसा चला जाए, फिर विश्व की भाषा पैसे की एक हो जाएगी, एक ही यूनिट में चलेगा, चाहे डॉलर में चलेगा, चाहे युआन में चलेगा, चाहे भारत के रुपए में चलेगा। जब एक हो जाएगा तब पैसा हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो मनुष्य में जो खामियां हैं, अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज डाउनलोड कर लेते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं, और वो चुपके से पासवर्ड सब चीज करता है। दूसरा, एक चीज हर वक्त याद रखना, जब भी इस वर्कशॉप के बाद आप जाओ, आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को डेली अपडेट पे लगा देना, वैसे लगा हुआ रहता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं किसे कहते हैं? सरल भाषा में, जैसे गूगल क्रोम यूज किया है, गूगल है, फायरफॉक्स है, कई प्रकार के ऐसे क्रोम्स हैं। ये क्या करते हैं, आप जो चीज मांगते हैं विश्व में, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, उसको विश्व में कहीं भी किसी भी देश से निकालने का काम करता है, नंबर 1, और नंबर 2 काम करता है आप जो चीज बोल रहे हैं और लैपटॉप या मशीन जो है उसको समझाने का काम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम या इनका काम होता है। इसको अपडेट पे रोज लगाइए और नया लीजिए वर्जन। अब मैं आपको बताता हूं, अगर 2007 का ले लिया और अभी 2011 चल रहा है, तो स्कैमर जब आपके, अगर हम कहें ना मैं हैक नहीं हूं, मेरे मोबाइल लैपटॉप और सिस्टम, मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक नहीं है, तो ये वो बात है कि सामने मुझे कंप्यूटर आप बंद करके करिए, मुझे खतरा नहीं है। हम सब हैक हैं, समझ रहे हो? हैक का मतलब वो घुसा है, वो सब ऑपरेट करता है, आपके व्हाट्सएप को ऑपरेट करता है, आपको ढंग से बताऊंगा कैसे ऑपरेट करता है, आप जो चीजें लिखते नहीं हो कर देता है, कहीं आपके SMS चल रहे हैं, ये सतर्क रहने के लिए इसके लिए तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अगर जैसे पुराना मकान होता है, पुराना मकान को तोड़ के नया नया मकान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि पुराने मकान में सेंध मार के चोर घुस आसानी से सकता है, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो कमजोर हो गया। घुसते थे ना सेंध मार के, खोद के घुसते थे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो चोर होते हैं, यानी जो स्कैमर की बात कर रहा हूँ, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दीवार है, अगर पुराना है तो वो ढूंढ लेता है खामियां, वल्नरेबिलिटीज कहते हैं, यानी क्या खामियां हैं सॉफ्टवेयर में, उन पैचेस को ढूंढता है और उसके जरिए आपके लैपटॉप में उसकी सारी चीजें निकालता है। इसीलिए लेटेस्ट होना चाहिए, क्रैक वर्जन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, काम आएगा तो ये चीज। दूसरा, एंटीवायरस डेली अपडेट करें। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस कंपनी जानती है स्कैमर क्या करेगा, वो पहले ही वायरस के बना के आपके सिस्टम को सेव कर। तो ये चीज हम कभी नहीं करते, इस कारण से मतलब हम कमजोरी है इंसान का कि हम लोग ऐसे अपडेट नहीं करते। दूसरा इसमें है कि हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ऑफिस में रहते हुए या कहीं भी आप नौकरी में जाएंगे, भारत में एक चीज सुना आपके साथ हमारे दफ्तर में भी हुआ निर्देशक में, हम कई बार लैपटॉप को बिना पासवर्ड लगाए खुला छोड़ के चले जाते हैं, चाय पानी पीने चले गए, लैपटॉप खुला पड़ा है, आम लोगों को ये है। लेकिन खतरा क्या है? मान लो आप काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूं और मुझे खुंदक निकालना है, तो जब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खुला पड़ा है, आप इधर उधर जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा, चोरी छिपे उसी समय
जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हो, आप अपने मोबाइल का सारा एक्सेस यानी गैलरी का एक्सेस, अपने सोशल मीडिया के मेल पासवर्ड, अपने बैंक की डिटेल, हर वो चीज आप स्कैमर्स को कहीं ना कहीं डायरेक्ट भेज देते हो। फिर स्कैमर्स अपने अनुसार आपके साथ स्कैम करना शुरू कर देते हैं और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कहीं आपकी लाइफ भी बर्बाद ना कर दे स्कैमर्स, इसलिए ऐसे स्कैम से सावधान हो जाएं और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार या जिनको अपना मानते हो, चाहते हो कि इनके साथ स्कैम ना हो, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। अगला वीडियो ये बहुत कॉमन है आजकल हो रहा है। मार्केट में एक नया स्कैम आ चुका है जिसका नाम है जंप डिपॉजिट स्कैम। और अगर इस स्कैम के बारे में आपको पहले से पता हुआ तो आप इनका स्कैमर से पैसे कमा लोगे। देखिए स्कैम में होता क्या है, सबसे पहले आपके अकाउंट से रैंडमली 2000 या 5000 रुपए का अमाउंट यूपीआई होके आ जाएगा। जैसे ही आप एक्साइटेड होकर अपने यूपीआई को खोलोगे और पिन डालोगे, उसी यूपीआई नंबर पे आपके पास एक विड्रॉल की या पेमेंट की रिक्वेस्ट आई भी होगी जो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी और पैसा स्कैमर के अकाउंट में चले जाएगा। इस स्कैम से बचने के दो सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहले, जब आपके अकाउंट में 2000, 5000, 10,000 आपके अकाउंट में आ जाते हैं किसी भी स्कैमर के द्वारा, अगले 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक कुछ भी मत करिए, अकाउंट खोल के वापस से देखिए मत। और जब भी आपकी आईडी खोलो एक बार गलत पिन जरूर डाल देना, क्योंकि बाय चांस कोई भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और जितना भी स्कैमर ने आपको दिया है पैसा वो आपका हो चुका होगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे आप खुद स्कैम कर सकते हो स्कैमर को, तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। कुल मिला के जब भी आप पेमेंट करेंगे एक ही चीज ध्यान रखना है, गूगल पे करें, पेटीएम करें या किसी भी तरह से, तो गलत पासवर्ड डाल के करना, क्योंकि ऑनलाइन लगा हुआ रहता है। जैसे ही आप खोलेंगे वो पैसा अकाउंट से निकाल देगा, विड्रॉ तो गलत करना है। अब अगला जो है एक और है, ये बहुत काम की चीज है। ये आप जब बाहर पढ़ने जाएंगे, हॉस्टल में कहीं भी करेंगे, ये कॉमन चीज है। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम क्या होता है? बहुत सरल सी बात है। आप मोबाइल लेके जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, आपके यहाँ भी हो सकता है काम। कोई बुजुर्ग आदमी बोलेगा या बीमार आदमी कहेगा कि एक बार मोबाइल देना, मेरे पास मोबाइल नहीं है, घर छोड़ के आया हूँ, मुझे मेरे घर वालों से बात करना। हम क्या करते हैं, विश्वास में दे देते हैं, हाँ बेचारा बुजुर्ग है या बीमार है करके, लेकिन वो स्कैमर है। वो क्या करेगा, उनसे बात करेगा, हर एक काम करेगा, मुड़ के बात करके और आपके पास। अब उसने क्या किया, मुड़ के बात करके और आपको देने तक एक कोड डायल किया *01* और स्कैमर का मोबाइल नंबर टाइप करके भेज दिया। अब क्या होगा, आप अपने मोबाइल से कोई भी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, एक स्कैमर जिसके नाम पे चला गया, इसे कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम, वो सारा दिन भर एक्सेस कर रहा है, आपका व्हाट्सएप देख रहे हैं, आपके कुछ हो सकता है आपके घर पे भी कई बार अगर शक हो जाए कि मेरे बच्चे लोग सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, वोट लगा के कोई भी फॉरवर्ड करके, या आपके रिश्तेदार भी ऐसे कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल की सारी एक्टिविटी वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्कैम भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। अगर हो जाए, किसी को दिया बात करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार एक कोड डायल कीजिए, चाहे लिखना हो तो लिख लीजिए *#21# या *#67#। जैसे इसको मोबाइल में डायल करेंगे, एक लिस्ट निकलेगी, वो सारा बता देगा कि आपके मोबाइल से टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, जो भी दस्तावेज डिजिटल है वो फॉरवर्डेड है या नहीं है। अगर नॉट फॉरवर्डेड है तो बचे हुए, और अगर हो गया फॉरवर्डेड तो इसका मतलब अब तक आपके सारे दस्तावेज वो दस्तावेज जानते हैं, मतलब आपके कैमरा भी ऑन के दस्तावेज में ले लिया हुआ उसने कि वो सब ऑन कर लिया, कॉल फॉरवर्डिंग। अब आपको हटाना है उसको, आपके मोबाइल से स्कैमर को हटाना है, तो क्या कोड डायल करेंगे, ये तीसरा है #002#, ये आपके मोबाइल में। इसको डायल करने क्या होगा, अगर फॉरवर्डेड है चाहे नहीं, आदत बना लो देने का, तो जो भी फॉरवर्डेड है वो सारे मिट जाएंगे और आपके मोबाइल के अंदर स्कैमर बैठा है या नहीं है, इस हिस्से का आपको साबित करेगा कि वो आप इस तरीके से आप नहीं मिल सकते। ये 3 कोड बहुत खास है और कॉमन चीज है। अब आपका मोबाइल हैक है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा,
मोबाइल रखा रखा गर्म हो गया, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं या धूप में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब स्कैमर चला रहा है। आपने चार्ज कराया 500 रुपए का, 1 महीने में मेरी बात होती है, लेकिन एक दिन में 500 रुपए खत्म हो गया चार्ज जो आपने रिचार्ज कराया। इसका मतलब कोई तीसरा व्यक्ति यूज कर रहा है आपके मोबाइल चल रहा है। अगर आपका मोबाइल रखा हुआ जल कुछ कर रहा है ऑटोमेटिक, कई बार चल रहा है कई बार बुझ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है। सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षक और मेरे सारे विद्यार्थी, मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ। सच्ची श्रद्धा भाव से आद्य परमेश्वरी सरस्वती माँ की अनुकृपा प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना